आज की हमारी फर्स्ट एपिसोड में हमारे साथ एक गेस्ट हैं और ये डॉक्टर भी हैं और उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट भी हैं। ये कपिंग थेरेपी भी करती हैं और ये न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो मैं इनको ऐड करूँगी अपने पास और फिर उसके बाद हम आपसे डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि हमारा टॉपिक है डिप्रेशन एंड द डिफ़िकल्टी इन वेट लॉस। बेसिकली डिप्रेशन और वेट लॉस का आपस में क्या ताल्लुक है, इस हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं अपनी गेस्ट को जो है वो लेती हूँ लाइव पर और फिर हम आगे की चिट चैट करेंगे। अमारा रमेश और रामेश और हम उनको अपने साथ ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। आपने जो है इतना कोऑपरेट किया और मेरे साथ लाइव आने पर जो है वो अग्रीमेंट किया, दैट्स लाइक मीन्स अ लॉट टू मी। और हमने इस प्रोग्राम का आगाज किया। ये आज हमारी फर्स्ट थैंक यू। एपिसोड है। नहीं बहुत नहीं, मुझे ऑनर की। बहुत अच्छा मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइव आना। मुझे बड़ा मतलब था, पता नहीं कैसे लाइव आएंगे, क्या होगा, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो वो कभी भी ना पॉसिबल नहीं होता ये किसी के साथ लाइव आना। तो ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल एक्सपीरियंस है, तो अल्लाह करे। सही, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आपने जो है वो खुद भी हिम्मत की और जो है आपके ही तवज्जुह से ये फर्स्ट एपिसोड हमारी स्टार्ट हो रही है, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और हम इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा और उन टॉपिक्स को कवर करें, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो कि किसी भी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का सबब बनती है, बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल। क्रिएट करते हैं। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी बल्कि यही है कि डिप्रेशन एंड डिफिकल्टीज इन वेट लॉस। और चूंकि मैं वेट लॉस एक्सपर्ट हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स को जो भी प्रॉब्लम्स है उनके रिजॉल्व करवाऊँ, उनको उनके गोल अचीव करवाऊँ। लेकिन समटाइम्स क्या, मैंने मोस्टली अपने क्लाइंट्स को देखा जो कि डिप्रेशन का शिकार होते हैं और वो चाहकर भी जो है वो अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे होते। तो हम चाहते हैं कि हम कुछ इस तरह की इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें जिसके थ्रू वो खुद अपनी हेल्प कर सकें और अपने डिप्रेशन को, अपने वेट लॉस को, अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर सकें। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं इस हवाले से डिप्रेशन और वेट लॉस का, वेट गेन का आपस में क्या ताल्लुक है और किस तरह से, क्योंकि हमें पता है कि ये बेसिकली ये जो पूरी जो भी हार्मोनल इश्यूज हैं, वेट गेन है और जो भी इस किस्म के इश्यूज होते हैं, इवन कोई भी बीमारी, उसका रूट कॉज जो है वो स्ट्रेस ही निकलता है। तो सबसे पहले तो इसके इसके हवाले से मुझे बताएं। फिर मेरे कुछ क्लाइंट्स ने और कुछ मेरी ऑडियंस ने मुझे मैसेजेस भी करके कहा कि आप, हमारा ये मसला है, तो आप हमें इस सवाल के जवाब जो हैं वो प्लीज दिलवाइएगा, तो प्लीज। अच्छा, डिप्रेशन और वेट गेन के हवाले से भी हमने करना है, या पीसीओज को भी साथ में डिस्कस करना है? सिर्फ डिप्रेशन और वेट लॉस, अभी तो वेट फिलहाल गेन, सॉरी। डिप्रेशन और वेट लॉस, क्योंकि पीसीओएस है जो है ना वो काफी बड़ा टॉपिक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में से कोशिश करेंगे कवर करें। लेकिन फिलहाल अभी जो मुझे रिक्वेस्ट आई है, तो मैंने कहा चलो पहले उनको देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे फर्दर जो है ना उसको देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, वेट गेन के हवाले से असल में डिप्रेशन में क्या होता है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। डिप्रेशन में एक तो ये है कि अ, आपका मूड बहुत लो होता है। अच्छा, सेकेंडली आप जब मूड लो होता है तो आप अपने मूड को ठीक करने के लिए कभी कभार ऐसा होता है कि आप इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं कि जो अनहेल्दी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है खाना खाना, लाइक खाना खाने से उनको ऐसे जैसे वो सूदिंग इफेक्ट होता है उनके लिए खाने का। ठीक है, तो वो इस तरह भी डिप्रेशन में कई लोग ओवर ईटिंग करते हैं। और ओवर ईटिंग में भी फिर आपके बहुत से आगे चीजें हैं कि ओवर ईटिंग में क्या खाते हैं। कई लोग बहुत जंक फूड खाते हैं, कई लोगों को
मीठा खाने की क्रेविंग होती है बहुत ज्यादा, और ये सब चीजें जो है जाहिर है वो जब आप डिप्रेशन में ये सब करते हैं तो वो वेट गेन करती है। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब आप ओवर ईटिंग करते हैं और आप ओबीस होते चले जाते हैं, तो जब वेट गेन होता है तो आपको फिर से क्या डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है और ज्यादा, और डिप्रेशन होता है तो फिर से आप ओवर ईटिंग, एक विशियस साइकिल बन जाती है, आप बिल्कुल। उसमें से निकल ही नहीं सकते हो। आप एक तो ये मैंने आपको बताया कि ओवर ईटिंग आप करते हो उस वजह से ऐसा हो जाता है। सेकेंडली क्या है कि जब आप डिप्रेस होते हो तो आप फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर पाते, आपके अंदर वो मोटिवेशन ही नहीं होती है, लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, बहुत लेजी फील करते हो, और वो भी एक रीजन है कि आप मोटे होते चले जाते हो, कि एक तो आप खाते कुछ नहीं, आप खाते बहुत ज्यादा हो, दूसरा आप फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं करते हो। दो रीजंस हो गई। लाइट चली गई है यहाँ पे, अभी आ जाती है। कोई मसला नहीं है। सही। अच्छा जी। अच्छा, अम, बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको वेट लॉस में मतलब डिप्रेशन का तो ताल्लुक ही है इससे, लेकिन जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि डिलीवरी के बाद खवातीन को डिप्रेशन होता है, या फिर जो मुख्तलिफ थायराइड है, पीसीओएस है, उसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं हार्मोनल, जिसमें डिप्रेशन एक पार्ट बिल्कुल होता है उनके सिम्टम्स का। लेकिन अगर हम ये बात करें कि वेट लॉस जो है वो वेट से वेट सॉरी कोई स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है तो वेट बढ़ रहा है, और अगर वेट बढ़ गया तो भी डिप्रेशन हो रहा है, तो भी स्ट्रेस हो रहा है। डेफिनेटली दोनों आपस बिल्कुल, में बिल्कुल चल रहे हैं साथ ही। बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि डिप्रेशन में आप ओवर ईटिंग भी कर रहे होते हो, साथ में एक्टिविटी भी नहीं होती है आपकी, ठीक है, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे होते हो, और लेजी हुए होते हो, जाहिर है। अच्छा, फिर साथ में आपकी मोटिवेशन भी इतनी नहीं होती, क्योंकि मोटिवेशन लेवल लो होता है। कई दफा ऐसा होता है कि आपको ये अवेयरनेस जरूर होती है कि मुझे डाइट करनी चाहिए, मुझे हेल्दी खाना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे वॉक पे जाना चाहिए, लेकिन आप 3-4 दिन करके उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू कर देते हो, आप वहीं पे रुक जाते हो, आप कहते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है इसलिए मैं आगे नहीं करती, क्या करूंगी, एग्जैक्टली। इतना कर लिया नहीं हुआ। अच्छा, इसमें होता यह है कि जब आप डिप्रेस होते हो ना, तो आपके अंदर मोटिवेशन है वो किसी दूसरे को जबरदस्ती एक तरह का धक्का देना पड़ता है, हम्म। खुद तो क्योंकि, और डिप्रेस होने की वजह से आपके अंदर वो बलबला नहीं रहता। बिल्कुल। सॉरी, एक दफा और रिपीट एग्जाम्पल, करिएगा। आप किसी के साथ मिल के कर सकते हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई जिस जिसका वो भी मतलब ओवरवेट है, आप उस फ्रेंड के साथ प्लान बना सकते हैं, उसके साथ एक्सरसाइज का या फिर वॉक पर जा सकते हैं। जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, या बिल्कुल। इवन आप भी उसके साथ कर सकते हैं। लाइक फॉर हम्म। एग्जाम्पल, आजकल तो भी बने होते हैं, इवन फेसबुक पे बने हैं, नहीं तो आप पर्सनली अपनी कोई फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पे या जैसे भी रोजाना कर लें कि आपने आज क्या मील लिया, मैंने आज ये वाला हम्म। मील लिया, आपने आज वॉक की, कितनी टाइम के लिए एक्सरसाइज किया। लाइक बिल्कुल। अगर कोई और बंदा होगा, ये हम्म। मोटिवेशन होगी कि मेरी कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए। अगर आप हम्म। अकेले करोगे तो आपके अंदर वो लेवल कभी भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। स्पेशली जब आप डिप्रेस, हम्म। क्योंकि अकेले में ये होता है ना, आप बहला लेते हो अपने आप को, आप बहुत सी रीजन देते हो कि बस आज सर्दी है नहीं जाना बाहर, वैसे हम्म। भी 4-5 दिन करके भी नहीं हुआ, अच्छा आज ये खा सकती हूँ, कोई बात नहीं, कल से कर लूंगी। लेकिन जब आपके साथ कोई फ्रेंड होगा या कोई ग्रुप होगा तो आपको ये मोटिवेशन होगी कि ये कर रहे हैं, ये मुझसे आगे गुजर जाएंगे, तो मैं पीछे रह जाऊंगी, तब आपका वेट हो जाता है। इवन हाँ बिल्कुल, इवन ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं हम लोग, बल्कि मैं अपने ग्रुप पर मुख्तलिफ वेट लॉस चैलेंजेस करवाती हूँ, तो उसके पीछे भी यही वजह होती है कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को देखकर जो है वो आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होती है कि चलो नहीं, मैं इससे आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, ये कर रहा है, इसने डाला है, तो यार मैं भी अपनी साइकिल को स्किप ना करूँ, उसको कंटिन्यू करके रखूं। अच्छा मुझे बताएं
कि एक डिप्रेशन नॉर्मली जो आपको हो रहा होता है, क्योंकि किसी का डिप्रेशन, हर एक के लेवल्स अलग होते हैं, हर एक की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, हर एक की सिचुएशंस अलग होती हैं। तो ओवरऑल डिप्रेशन के बारे में अगर बात करें तो इस एक मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगी कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको लगता है कि आप अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्या है। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं लोगों के इस लाइव चैट में भी, और जो मैंने आपसे कहा था मेरे कुछ क्लाइंट्स ने मुझे भेजे थे, तो मैं वो कुछ क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट उनके बस जवाबात मैं चाहती हूँ। आप मुझे पहले इस बारे में बताइए। अच्छा, यानी कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आप डिप्रेशन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? एग्जैक्टली देखें, क्योंकि वेट लॉस जब ठीक आप है। कर रहे होते हैं ना, समटाइम्स आप डाइट भी कर रहे होते हैं ना, आप एक हफ्ते 1.5 हफ्ते करके जो है वो थोड़ा सा मोराल कम होने लगता है। समटाइम्स आपका बढ़ भी जाता है, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट्स फॉरन मिल रहे होते हैं, जब नहीं मिल रहे होते लोगों को रिजल्ट्स, क्योंकि हर एक जो है ना, आजकल लोग इम्पेशेंट हैं। वो ये नहीं सोचते कि जितना मैंने 2 साल में अगर वेट बढ़ाया है या 10 महीने वेट बढ़ाया है, तो मैं जो हूँ वो क्या कहते हैं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उसी वेट को रिड्यूस करने में जितने टाइम मैंने बढ़ाया है। लेकिन लोगों का ये होता है कि नहीं, जितने टाइम में मैंने बढ़ाया है ना, उससे उससे जो है ना डबल ट्रिपल टाइम में वो कम हो जाए। ओवरनाइट, ओवरनाइट एग्जैक्टली लोगों का। एग्जैक्टली 10 डेज 15 डेज में अच्छा, चाहते हैं कि 10 kg रिड्यूस हो जाए, 12 kg रिड्यूस हो जाए। तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली चीज है, अदरवाइज आपके हेल्थ रिस्क होने लगते हैं। अच्छा वर्दा, स्पेशली ये तब भी ऐसे होता है कि अगर आप खुद से कर रहे हो ना डाइट, लाइक आपने अपना मतलब कोई किसी से आपने कोई डाइट प्लान नहीं लिया या कोई ऐसी चीज आप सिर्फ खुद से कर रहे हैं, ठीक है, तब और आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन आप अगर किसी न्यूट्रिशनिस्ट से या फिर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो, तब आपकी एक्सपेक्टेशंस और होती हैं। वो इसलिए खुद से कर रहे हो ना, तो आपको होता है अच्छा कर रही हूँ, कभी करते हो कभी नहीं करते, और फिर यही होता है अपने आप में आपका ना वो चीज नहीं होती, क्योंकि खुद को जवाबदेह होना पड़ता है। लेकिन जब आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कोई प्लान ले रहे हो और फिर आपके पैसे भी लगे हुए हैं, फिर बंदा कहता है कि क्यों नहीं हुआ, 10 दिन के अंदर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला। एग्जैक्टली आपकी बॉडी है वो कोई ऐसे कोई मैजिक तो नहीं कि आप इतने अरसे में वो वेट आपका बढ़ा है और वो ओवरनाइट आप वो डाइट प्लान लोगे और फौरन से वो उसने खत्म हो जाना है। जाहिर है जितने टाइम में वो बढ़ा है उससे डबल टाइम लगता है उसको कम होने में। बिल्कुल ये चीज सबसे अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि बढ़ाना बहुत आसान है, बहुत आसान, लेकिन कम करना बहुत मुश्किल।